तभी एक साथ मिलकर देश में फैले भ्रष्टाचार को मिटाने का दावा करते थे अन्ना केजरीवाल। लेकिन अब अन्ना और केजरीवाल के रिश्तों में इतनी खटास कि अब बातचीत तक बंद हो गई है। क्यों? ये रिपोर्ट जरा देखिए आप। भ्रष्टाचारी को जेल हो, उसको जुर्माना हो। दूसरी चीज, सरकारी साल भर पहले तक अन्ना और केजरीवाल की जोड़ी देश को करप्शन फ्री बनाने का सपना दिखा रही थी, लेकिन फिर आंदोलन की अलख मध्यम पड़ने लगी। अन्ना और केजरीवाल की दूरियां बढ़ने लगी। केजरीवाल की राजनीति में कूदने के बाद तो दोनों की राहें ही जुदा हो गई। अब अन्ना और केजरीवाल में बात तक नहीं होती है और केजरीवाल इसके लिए बीच के लोगों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अन्ना ने अपनी चिट्ठी में कहा कि वो आप पर भरोसा करते हैं, लेकिन फिर भी अगर ऐसी शिकायत आई है तो आप उसका जवाब दें। आपने अपना जवाब दिया। क्या अन्ना से आपकी इस बीच बात हुई या उनका रिप्लाई आपको मिल? कल कुमार गए थे अन्ना के पास, तो कुमार की बात हुई है। कुमार से आप पूछिएगा। आपको फोन पे अन्ना से इस बीच बात नहीं हुई है? ये कराते ही नहीं है बात। ये बीच वाले लोग कराते ही नहीं है बात। मैंने कई बार अन्ना से बात करने की कोशिश की, आजकल ये कराते ही नहीं है मेरी बात। अन्ना और केजरीवाल के बीच ये मतभेद अन्ना आंदोलन में मिले चंदे को लेकर है। अन्ना ने केजरीवाल को खत लिखकर आंदोलन से जुड़े कई सवाल पूछे। इस खत के बाद ही दोनों के बीच तकरार खुलकर सामने आ गई। केजरीवाल ने पहले अन्ना को फोन किया। जब बात नहीं हो पाई तो जवाब देने के लिए कुमार विश्वास को उनके पास भेजा। नहीं, मैं उसी के बारे में उनसे बात करने के लिए गया था जो अरविंद ने और हम लोगों ने पत्र लिखा था, मैं वो देने के लिए गया था। और वहां जाकर मुझे पता चला कि कुछ वहां चीजें गलत तरीके से प्रस्तुत की गई हैं। कुछ पोस्टर्स वहां ऐसे मिले जो अन्ना ने बताया कि दिल्ली से आई हुई कुछ टीमें देकर गई हैं, जिनमें अरविंद का, अन्ना का फोटो छपा हुआ है, प्रत्याशी का फोटो छपा हुआ है, लिखा हुआ है अन्ना हजारे की अपील इस प्रत्याशी को जिताएं। जबकि ऐसा पोस्टर ना तो पार्टी ने छापा है ना हमने छापा है। मुलाकात के बाद कुमार विश्वास ने दावा किया कि अन्ना को केजरीवाल के खिलाफ भड़काया जा रहा है। हालांकि अन्ना का कहना है कि आंदोलन के फंड को लेकर उन्हें कोर्ट से नोटिस मिला है, इसी से वो नाराज हैं। किसी ने जनहित याचिका दायर किया न्यायालय में, और वो याचिका जो दायर किए है तो उसमें मुझे भी आरोपी बना दिया। मेरा कोई ताल्लुकात नहीं, मुझे पता नहीं, और मैं संविधान को मानता हूं तो मैं कैसे किसी पक्ष और पार्टी के प्रचार में जाऊंगा। अन्ना के सवालों का जवाब देने के लिए सोमवार को केजरीवाल, प्रशांत भूषण और मनीष सिसोदिया ने प्रेस वार्ता की थी। यहां अन्ना समर्थक और बीजेपी कार्यकर्ता होने का दावा करने वाले नचिकेता वालेकर ने टीम केजरीवाल पर काली स्याही फेंककर हंगामा बरपा दिया। हालांकि बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल ने लोगों का ध्यान अन्ना के सवालों से हटाने के लिए खुद पर स्याही फेंकवाई है। अरविंद केजरीवाल ने खुद ही अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म की है। जो सवाल अन्ना हजारे साहब ने उठाए हैं वो अन्ना जी के सवाल हैं। पूरी तरह से अब एक्सपोज हो गए कि ये लोग पहले कहते थे, ये टोपी लगाते थे मैं गांधी हूँ, फिर अन्ना हूँ, फिर आम आदमी हूँ, अब कह रहे मैं नेता हूँ। अब सवाल उठता है कि क्या अन्ना और केजरीवाल के बीच कोई सियासी खेल खेल रहा है? केजरीवाल और कुमार विश्वास का आरोप है कि कुछ लोग अन्ना को भड़का रहे हैं। तो सवाल उठता है, कौन हैं वो लोग जिन्हें अन्ना और केजरीवाल के झगड़े से फायदा पहुंचेगा? कुंदन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो बातें की जा रही हैं, दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि 17 नवंबर को अन्ना हजारे ने जो चिट्ठी अरविंद केजरीवाल को लिखी, उसमें ऐसे कौन से सवाल अन्ना ने केजरीवाल से पूछ लिए कि केजरीवाल मुश्किल में पड़ गए? अन्ना और केजरीवाल के बीच टकराव के हालात तब बन गए जब अन्ना ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर उनसे कुछ सवाल पूछे। अन्ना ने अपने खत में पूछा है, अनशन के दौरान जमा हुए पैसों का क्या हुआ? जन लोकपाल पर लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हैं? मेरे नाम पर SMS कार्ड क्यों बेचा गया? मेरी ये अपेक्षा थी कि पत्र का जवाब अरविंद ने मुझे देना, ताकि ये बात तीसरे आदमी को पता ना चले, हमारे में रहे। ये पत्र अरविंद प्रेस के सामने गए, इसके कारण वो बाहर फैल गए। केजरीवाल ने अन्ना के इन सवालों का सिलसिलेवार जवाब दिया है। अन्ना ने पहला सवाल किया था कि अनशन के दौरान जमा हुए पैसों का क्या हुआ। इसके जवाब में केजरीवाल ने कहा कि आपने बार बार ऑडिटिंग कराई, फिर ये सवाल क्यों?
उस पैसे का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अन्ना का दूसरा सवाल था कि आम आदमी पार्टी 29 दिसंबर को रामलीला मैदान में अन्ना का लोकपाल पारित करने की बात कर रही है। लोकपाल को दिल्ली में कैसे लागू कर सकते हैं? इस बिल को सिर्फ लोकसभा पास कर सकती है। केजरीवाल ने अन्ना को जवाब दिया कि 29 दिसंबर को आम आदमी पार्टी वही बिल पास करेगी जो दिल्ली विधानसभा के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसके दायरे में सीएम, मंत्री और विधायक होंगे। अन्ना ने केजरीवाल से पूछा कि उनके नाम पर लोगों को एसएमएस कार्ड क्यों बेचे गए? क्या इसके जरिए आम आदमी पार्टी के लिए फंड जुटाया गया? केजरीवाल ने इस सवाल के जवाब में कहा कि अन्ना कार्ड से हमारी पार्टी के लिए पैसा जमा करने का सवाल ही नहीं उठता। जब से आपने मना किया तब से पार्टी ने आपके नाम का इस्तेमाल नहीं किया। केजरीवाल जी ने जो अपने पार्टी के नाम पर एक लेटर छपाया है, हमारी सत्ता आएगी और हम अन्ना जन लोकपाल लाएंगे, तो मुझे बड़ा फील हो गया कि जन लोकपाल ये संसद में होता है, तो दिल्ली में जन लोकपाल कैसे आएगा? 17 नवंबर को अन्ना की ओर से लिखी गई चिट्ठी का जवाब देने के लिए आप नेता कुमार विश्वास रालेगण सिद्धि गए थे। उनका कहना है कि अन्ना सारे जवाबों से संतुष्ट हैं, लेकिन कुमार विश्वास ने फंड विवाद को बीजेपी की साजिश करार देकर एक नया विवाद पैदा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।